ये है द न्यू रेनो डस्टर का सबसे अफोर्डेबल और द बेस वेरिएंट नोन एज ऑथेंटिक। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, वी विल सी कि आपको इसमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। जो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। अगर हम कलर ऑप्शंस की बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको 3 कलर्स मिलते हैं, व्हाइट, सिल्वर एंड ब्लैक, जिसमें से आज हम इसका पर्ल व्हाइट कलर देखने वाले हैं जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। ड्यूअल टोन कलर्स आपको बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं इको एलईडी हेडलैम्प्स इतने कुछ पोर्शन में। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डीआरएल प्लेस की गई है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है, क्योंकि जो टर्न इंडिकेटर है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर डस्टर की बैजिंग मिल जाती है फ्रंट ग्रिल के ऊपर एंड इतने कुछ एरिया में आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। फ्रंट में आपको स्किड प्लेट भी ऑफर की जाती है जो कि ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दी गई है। डू नोट कि आपको इस वेरिएंट में एज सच कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको उसकी हाउसिंग दी गई है एंड आपको सिमिलरली यहाँ पे कोई भी फ्रंट फॉग लैम्प्स भी ऑफर नहीं किए जाते हैं ये वेरिएंट में। जो हेडलैम्प्स है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड फॉलो मी होम फंक्शन ये दोनों फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं जो कि एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 17 इंच के स्टील व्हील्स जो कि आपको ऐसी कुछ डिजाइन के साथ आते हैं। टायर प्रोफाइल इस 225/60 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सेम मिलती है 212 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की गई है। ऑल्सो अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग भी मिल जाती है, प्लस आपको व्हील आर्चेस भी दी गई है मेट ब्लैक फिनिश में। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है डस्टर की, प्लस आपको रेनो का लोगो भी प्लेस किया गया है। जो ORVMs है वो भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं जो कि अगेन एलईडी बेस्ड है एंड जो ORVMs है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्ड आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। जो A पिलर है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, B पिलर पर मेट ब्लैक फिनिश दी गई है। जो C पिलर है वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया जाता है एंड जो सेकंड रो के डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। फ्रंट रो के डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, ये आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं डस्टर लाइनअप में। इस वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी रूफ रेल्स, सनरूफ या फिर शार्क फिन एंटीना ये तीनों फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। जो कार की फ्यूल फिलिंग कैप है आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 50 लीटर्स की। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं जो कि सिर्फ इतने कुछ पोर्शन में ही लाइट अप होंगे। जो सेंटर में आपको कनेक्टेड पोर्शन मिलता है अपर वेरिएंट्स में वो आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स प्लस एलईडी बेस्ड रिवर्स लाइट दोनों मिल जाती है। इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट दोनों आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड मिलती है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। इस वेरिएंट में आपको लेकिन एज सच कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे एलईडी बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्लेस किया गया है इतने कुछ पोर्शन में, प्लस आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर भी मिल जाता है इतने कुछ पोर्शन में। रेनो का लोगो है इन द सेंटर, आपको यहाँ पे डस्टर की बैजिंग मिल जाती है। दिस इज द 1 लीटर टर्बो वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बैजिंग दी गई है टर्बो की। रियर के बम्पर पे अगेन आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक फिनिश मिल जाती है। स्किड प्लेट यहाँ पे भी दी गई है लेकिन आपको ब्लैक फिनिश मिलती है एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं ऑफर किया जाएगा, लेकिन एज यू कैन सी आपको एलईडी बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, तो अगर आप रूफ तक मेजर करेंगे तो आपको बूट स्पेस मिलती है 700 लीटर्स की। अगर आप पार्सल ट्रे यहाँ पे लगवा देते हैं तो आपको बूट स्पेस मिलेगी अप टू पार्सल ट्रे 518 लीटर्स की। एक अच्छी चीज़ ये है कि पीछे की सीट्स में आपको 60/40 स्प्लिट भी ऑफर किया जाएगा बेस वेरिएंट से। अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी है सीट्स को फोल्ड करके तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे लगेज लैम्प भी ऑफर किया जाता है राइट हैंड साइड के ऊपर एंड आपको यहाँ पे हुक्स भी प्लेस किए गए हैं दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एज यू कैन सी। डस्टर लाइनअप में लेकिन आपको एज सच कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है एंड सिमिलरली आपको इस वेरिएंट में भी स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा। उसकी जगह आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिकली ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं एक्सटीरियर एंड बूट से।
अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले डोर के ऊपर आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि चारों पावर विंडोज़ में आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाता है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है ऑटो की, जो कि चारों स्विचेस के ऊपर की गई है। जो ओआरवीएम्स है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। यही सेम फैब्रिक फिनिश आपको इतने कुछ पोर्शन में भी नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको सच कोई भी स्पीकर्स या फिर ट्वीटर्स नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए, प्लस आपको एडिशनल स्टोरेज भी मिल जाती है। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल एंड यहाँ से आप कार के बोनट को भी ओपन कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर इतने कुछ पोर्शन में आपको 3 बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले इकोनॉमी मोड को एक्टिवेट करने के लिए हेडलाइट लेवलर एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप कार की को इंसर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक फिनिश में दी गई है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट्स मिलती है अलॉन्ग विथ वाइट कलर की स्टिचिंग। एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है। एज यू कैन सी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। कार में आपको 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, तो उसकी बैजिंग आपको पिलर प्लस सीट दोनों के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे फोल्डेबल की फॉब ऑफर किया जाता है एज यू कैन सी हियर, जिसके ऊपर आपको 3 बटन्स दिए गए हैं कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए एंड यहाँ से आप टेलगेट को भी ओपन कर सकते हैं। दूसरी तरफ रेनो का लोगो है। जो दूसरा की फॉब आपको हल्का सा डिफरेंट मिलता है, ये एक्चुअली फोल्डेबल नहीं है। एज यू कैन सी आपको कोई भी फ्लिप की नहीं मिलती है सेकेंड में, लेकिन आपको तीनों बटन्स इसके ऊपर ऑफर किए जाएंगे अलॉन्ग विथ रेनो का लोगो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे सेम डिज़ाइन में स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। रेनो का लोगो है इन द सेंटर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐसा कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। एज यू कैन सी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कार के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 7 इंच का TFT ड्राइवर डिस्प्ले, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल स्पीड है, टैकोमीटर, यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर शोकेस करता है, कार में कितना फ्यूल रिमेनिंग है, टेम्परेचर एंड इसके जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पे इको मॉनिटर मिलता है, जो कि अभी शोकेस हो रहा है। देन सेकेंड आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की डिस्प्ले मिल जाती है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको TPMS भी ऑफर किया जाता है। देन आपको डिस्टेंस, कंजम्पशन एंड ऑयल चेंज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप इस बटन पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से सेटिंग्स पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग एंड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट मिल जाती है एंड लास्ट में आपको यहाँ पे वार्निंग कोई भी होगी तो वो आपको यहाँ पे शोकेस कर देगा। इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाती है। बेस वेरिएंट है तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मिस आउट करना पड़ेगा, आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 इसी इवेंट्स मिल जाते हैं। हैज़ार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर, यहाँ से आप डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको मैनुअल AC ऑफर किया जाता है, जिसके लिए आपको फिजिकल नॉब्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। टेम्परेचर प्लस फैन स्पीड एंड वेंटिलेशन के कंट्रोल ये सारे आपको यहाँ पे फिजिकल नॉब्स के फॉर्म में दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको एक चार्जिंग ऑप्शन मिलता है, दैट इज 12 वोल्ट का, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। टाइप C पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे गेयर लीवर ऑफर किया जाता है ग्लॉस ब्लैक सराउंड के साथ। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है सिल्वर टिप के साथ, थोड़ी सी एडिशनल स्पेस है एंड आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भी ऑफकोर्स ऑफर किया जाएगा आपको ये वेरिएंट में, जो कि आपको फैब्रिक फिनिश में दिया गया है। ये आपको स्लाइडेबल भी मिलता है, प्लस इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज भी मिल जाती है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है आपको ऐसी कुछ डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पे अगेन सेम फैब्रिक फिनिश यूज की गई है इतने कुछ पोर्शन में एंड यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग मिल जाती है डैशबोर्ड के ऊपर। जो ग्लव बॉक्स है आपको इतनी कुछ स्टोरेज के साथ आता है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी डीप इनफ स्टोरेज मिल जाती है, प्लस इसके अंदर आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है। हेलोजन बेस्ड लाइट प्लेस की गई है ग्लव बॉक्स के अंदर, लेकिन कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफ कोर्स नहीं मिलता है। अदर फीचर्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM ऑफर किया जाएगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे 2 लाइट्स मिल जाती है जो कि टच बेस्ड है, प्लस आपको LED लाइट्स मिल जाती है फ्रंट केबिन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऐसा कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है सनवाइजर के ऊपर एंड सिमिलरली जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर ही प्लेस किया गया है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं फ्रंट रो से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया गया है। एज ए मेंशनड आपको रियर में भी वन टच अप एंड डाउन फीचर ऑफर किया जाएगा। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। यही सेम फैब्रिक फिनिश आपको इतने कुछ पोर्शन में भी नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। रियर में भी आपको ऐसे कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। एज यू कैन सी आपको ब्लैक फिनिश में फैब्रिक सीट्स मिल जाती है ऐसी कुछ डिजाइन के साथ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ, प्लस आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस मिल जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको पीछे भी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं ये वेरिएंट में। बेसिकली जो आपको 5 हेडरेस्ट मिलते हैं कार में वो सारे आपको एडजस्टेबल ऑफर किए गए हैं। जो पीछे की सीट्स हैं एज आई मेंशन्ड आपको 60-40 स्प्लिट में भी ऑफर की जाएगी, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर टू हैव। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इतना कुछ मिलता है एंड हेड रूम आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करें सबसे पहले आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाएंगे बेस वेरिएंट के अंदर, लेकिन आपको एज सच कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता है सेकेंड रो के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। सेकेंड रो में आपको यहाँ पे टच बेस्ड एलईडी लाइट्स मिल जाती है। जस्ट यू हैव टू टच इट ताकि आप इसे एक्टिवेट कर सकें। लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। कोट हुक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है लेकिन बी पिलर के ऊपर वहाँ पे प्लेस किया गया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी कोट हुक मिल जाता है राइट हैंड साइड के ऊपर। कोट हुक आपको यहाँ पे भी दिया गया है अलॉन्ग विद ग्रैब हैंडल एंड सेम आपको टच बेस्ड एलईडी लाइट मिल जाती है यहाँ पे जो दी गई है राइट हैंड साइड के ऊपर। सीट के पीछे आपको ऐसे कोई भी सीट बैक पॉकेट्स नहीं मिलते हैं, न ही ड्राइवर सीट के पीछे न ही को ड्राइवर सीट के पीछे, तो आपको सीट बैक पॉकेट्स पे मिस आउट करना पड़ेगा। एज ए मेंशन्ड आपको फ्रंट में हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं मिलते हैं लेकिन आपको कार में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। ये थे सारे फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं सेकेंड रो से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था रेनो डस्टर के बेस वेरिएंट ऑथेंटिक का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज ए मेंशन्ड अर्लियर इसमें आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, दैट इज 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी करंट प्राइस है एट ₹10,49,000 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए जो ओवरऑल फीचर्स है वो आपको कैसे लगे एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।